हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल BSCB हेल्प पे। और आज हम लोग आपके पोइट्री के 7वें लेसन को, जिसका नाम है द स्लीपिंग पॉटर, इस कविता को पढ़ने जा रहे हैं। ये कविता लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के द्वारा लिखी गई है। और पहले हम कविता पर जाने से पहले लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के बारे में जान लें। इससे पहले अगर आप अभी इस चैनल पे नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। तो बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया है, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा वॉज बॉर्न ऑन 12 नवंबर 1909 इन काठमांडू। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा का जन्म 12 नवंबर 1909 ईस्वी में काठमांडू में हुआ, जो कि नेपाल में है। ही ऑब्टेन्ड ए बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री फ्रॉम द पटना यूनिवर्सिटी इन 1929। 1929 ईस्वी में इन्होंने बिहार के पटना यूनिवर्सिटी से बैचलर्स की डिग्री, मतलब अपने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। ही वॉज ए रिनाउंड पोएट एंड स्टोरी राइटर ऑफ हिज टाइम। अपने समय के ये जाने माने कवि और साथ ही साथ कहानीकार भी थे। In 1948, he presided over the first National Poetry Festival of Nepal, organized by नेपाली साहित्य परिषद। तो 1948 में पहली बार नेपाल में नेपाली साहित्य परिषद के द्वारा जो है कविताओं का सम्मेलन हुआ, एक त्यौहार की तरह मनाया गया और उसमें इन्हें ही जो है उनका अध्यक्षता दिया गया कि ये अध्यक्ष के रूप में सब लोगों का स्वागत करें। Immediately after this poetry festival, he exiled himself to बनारस। और इसी कविता के सम्मेलन के बाद वो वहाँ से निकलकर वाराणसी चले आए, जो कि यूपी में है, इंडिया, टू एडिट युगवाणी। और ये युगवाणी आप न्यूज़ पे, मतलब रेडियो पे आप सुनते होंगे। ये युगवाणी के एडिटर के रूप में यहाँ पर चले आए। द वॉइस ऑफ द एज, मतलब युगवाणी का अर्थ होता है युगों की वाणी, जो वर्षों से चली आ रही है, ठीक है। विच वाज ए माउथ पीस ऑफ द नेपाली कांग्रेस। और ये समझ लें कि युगवाणी जो है वो नेपाली कांग्रेस की एक आवाज़ थी, मतलब जो युगवाणी में कहा जाएगा वो नेपाली कांग्रेस की एक बात होगी। In Nepal, his house and properties were confiscated by the government। और क्योंकि ये नेपाल से भागकर बनारस आ गए, इसीलिए वहाँ पर की नेपाल की इसकी जो संपत्ति थी, जो भी घर था, वो नेपाल सरकार के द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया, कब्ज़ा कर लिया गया। तो ये थी आपकी इस लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, जो कहानी के लेखक हैं, कविता के लेखक हैं, इनकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, छोटी सी इंट्रोडक्शन थी ये। अब हम इससे पहले कि कविता पर जाएं, सबसे पहले आप इस कविता से जुड़े हुए जो कठिन शब्द हैं आप देख पा रहे होंगे। इस पैसेज में ही आपको बहुत सारे कठिन शब्द मिल गए, तो उस कठिन शब्दों को आप लिख लें। मैं ये भी आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ भी आपको कठिन शब्द जो है एक एक करके सारे मिल जाएंगे। इस कविता में जुड़े हुए जितने भी कठिन शब्द हैं आप यहाँ से लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसे लिखेंगे। मैं धीरे धीरे वीडियो को स्लाइड करता हूँ ताकि आप इसे आराम से देख सकें। आप इन वर्ड्स को अपने स्टॉक में ज़रूर ऐड करेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड में मैंने देखा है कि कुछ वर्ड मीनिंग्स भी पूछे जाते हैं स्पेलिंग करेक्शन के लिए, या फिर जो है शब्दों का अर्थ पूछा जाता है, तो वहाँ भी आपको सुविधा मिलेगी। और अगर बाद में आपने खुद से कविता को पढ़ने का प्रयास किया तो आप इन शब्दों की सहायता से उसे अच्छे से समझ पाएंगे। उम्मीद है आप इसे लिख रहे होंगे। और इन शब्दों के साथ जो है आपके इस कविता से जुड़े हुए जितने भी कठिन शब्द हैं
मैंने यहाँ कवर कर लिए हैं, आप इसे ज़रूर लिख लेंगे और अपने वर्ड स्टॉक को ज़्यादा मजबूत करेंगे। तो उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। अब हम आते हैं बिना देरी के अपनी कविता पे। आप यहाँ पर कविता को देख पा रहे हैं, द स्लीपिंग पॉटर, और इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पॉटर का अर्थ जान लें। पॉटर का अर्थ होता है सामान ढोने वाला, जिसको हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में मोटिया कहते हैं। ठीक है, मतलब जो अपने माथे पर, अपने कंधे पर, अपने पीठ पर सामान ढोता है, बोझा ढोता है। ठीक है, तो ये कविता जो है इसी सामान ढोने वाले व्यक्ति के बारे में, इसी मोटिया के बारे में है, जो कि अपना परिवार कष्ट से चलाता है, समाज की और पर्यावरण की समस्याओं को सहते हुए, मुश्किलों को सहते हुए, और देखिए किस प्रकार अपने इस मुसीबत से लड़ता है अपने परिवार के लिए। यहाँ पर है, ए 25 किलो लोड ऑन हिज बैक, उसके पीठ पर 25 किलो का वज़न है। स्पाइन डबल बेंट, तो ये 25 किलो ज़्यादा वज़न नहीं है, लेकिन फिर भी एक कमज़ोर इंसान के लिए, जिसे ढंग से भोजन भी नहीं मिल पाता, उसके लिए ये काफ़ी है। और इस कारण से, उस 25 किलो वज़न के कारण से उसकी पीठ, उसकी रीढ़ की हड्डी झुकी हुई है, मतलब वो अपने पीठ पर लाद कर उसे ले जा रहा है। ए 6 मील क्लाइंब अप इन द स्नो ऑफ विंटर, ये 6 मील की ऊंची चढ़ाई है जो कि पहाड़ के ऊपर वो लेकर जा रहा है, और ये जा रहा है पहाड़ों की ओर, जहाँ पर पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए हैं, उन पहाड़ों के ऊपर ये चढ़ाई कर रहा है। ठीक है, नेकेड बोन्स, उसकी हड्डी जो है, पूरा शरीर जो है वो खुला हुआ है, मतलब ऊपर की ओर उसने जो है कोई भी वस्त्र नहीं पहना है, मतलब आप कह सकते हैं उघारे दे, जिसको आप अपने बिहार की भाषा में कहते हैं नंगे बदन। तो इस तरह से उसने ऊपर कमीज वगैरह नहीं पहनी है, उसकी हड्डियां दिख रही हैं, मतलब उसकी शरीर जो है उसका कमज़ोर है, उसकी हड्डियां दिख रही है, उसका जो कंकाल तंत्र होता है, स्केलेटन सिस्टम, वो दिख पा रहा है। एक जाली की तरह स्ट्रक्चर उसके शरीर की दिख रही है, एक फ्रेम दिख रहा है, उसका जो रिब होता है, ये सीने की हड्डी, उसका फ्रेम साफ देखा जा सकता है, मतलब वो इतना कमज़ोर है। आप समझ सकते हैं उसकी कमज़ोरी किस प्रकार की है। येट फेसिंग एन अपहिल टास्क, इसके बावजूद भी, इतना कमज़ोर होने के बावजूद भी ये ऊंची चढ़ाई चढ़ रहा है, और पर्वत के सामने इसने घुटने नहीं टेके, पर्वत के सामने ये सीना तान कर जा रहा है, मतलब सीना तान कर नहीं, झुक कर ही जा रहा है, लेकिन वो उसके सामने हार नहीं मान रहा है, बढ़ता जा रहा है। ही इज़ चैलेंजिंग द माउंटेन, वो पर्वत को चुनौती दे रहा है कि तुम्हारी ऊंचाई कितनी भी हो, मैं चढ़ सकता हूँ, मैं चढ़ाई कर सकता हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा। ठीक है। ही इज़ वियरिंग अ ब्लैक कैप, उसने एक काली टोपी पहन रखी है। डर्टी स्वेट स्टेन, और वो टोपी गंदी है, पसीने से तर है, पसीने से भीगी हुई है। ठीक है। हिज बॉडी इज़ एन एबॉर्ड ऑफ फ्लीज एंड लाइस, उसका शरीर जो है वो जुओं का और पिस्सुओं का घर है। ठीक है। पिस्सू एक तरह का जीव होता है जो मानव के शरीर का खून पीता है, जैसे जुएं होती हैं वैसे ही हैं। खटमल आप समझ सकते हैं, ये वैसा ही जीव है। ये उसका शरीर जो है इन तरह के जीवों का घर है, वो उसके खून को पीते हैं, जितना भी खून उसके शरीर में बचा है उसे वो पी रहे हैं। हिज माइंड वेरी डल, उसका दिमाग जो है उतना तेज़ नहीं है, वो बुद्धि से उतना चतुर नहीं है। ऑल्दो इट इमिट्स ए सल्फर लाइक सॉर स्मेल, और उसका शरीर जो है गंधक की तरह खट्टा गंध देता है, मतलब उसके शरीर का जो पसीना है वो इतना महक रहा है, वो इतना गंदा है कि वो गंधक की तरह खट्टा गंध दे रहा है। बट व्हाट ए स्ट्राउट मैन ह्यूमन फिगर, लेकिन वह आदमी कितना सख्त है, कितना दृढ़ निश्चयी है, ये उसके कार्य से ही पता चलता है। लाइक ए बर्ड हिज हार्ट इज़ ट्विटरिंग पैंटिंग, उसका हृदय जो है एक चिड़िया की तरह चहचहा रहा है, मतलब उसके उत्साह में ज़रा भी कमी नहीं आई है। उसका हृदय चिड़िया की तरह चहचहा रहा है, बिल्कुल खुश है, लेकिन हाँफ रहा है। क्यों हाँफ रहा है? क्योंकि चढ़ाई है,
आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में या फिर ज्योग्राफी में कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, चढ़ाई पर जाते हैं, तो वहाँ ऑक्सीजन पतली होती जाती है और सांसें फूलने लगती है, दम फूलने लगता है। और ये तो 25 किलो का बोझा भी लेकर चढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है ऐसा होगा ही। तो ये हाँफ रहा है। ही इज़ स्वेटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ। वह पसीने से तर है और साथ ही साथ उसकी सांसें भी उखड़ रही हैं। ठीक है। ये था पहला दृश्य, था वो पॉटर के बारे में था कि पॉटर कहाँ है, कैसा है। दूसरा दृश्य है ए हट ऑन द क्लिफ। क्लिफ होता है चट्टान, पर्वत, उसको आप कह सकते हैं। और उसी चट्टान पे, उसी पर्वत पे एक छोटी सी झोपड़ी है जो इसी पॉटर की है, इसी मालवाहक की है। हिज सन शिवरिंग विथ कोल्ड, और उसका बेटा उस झोपड़ी में ठंड से कांप रहा है। वोज ऑफ हंगर, साथ ही साथ भूख से बिलख भी रहा है, तड़प भी रहा है। द मदर सर्चिंग फॉर नेटल्स एंड वाइन, और उस बच्चे की माँ अर्थात इस पॉटर की पत्नी लतें खोज रही हैं, कुछ छोटे पौधे खोज रही हैं जिसे वो कुछ पका सके, कुछ खाने के योग्य बना सके। इस तरह की चीज़ें वो ढूंढ रही है, वनस्पतियाँ। Beneath this, hero of the mountain, the proud conqueror of nature, और इन सब के नीचे है पर्वत का राजा। उस पॉटर को, उस मालवाहक को, उस मोटिए को पर्वत का राजा कहा गया क्योंकि वो पर्वत से हार नहीं मान रहा, पर्वत पर विजय प्राप्त करना चाहता है। और यह प्रकृति पर भी विजय प्राप्त कर रहा है। उस ठंडे माहौल में वह नंगे बदन चढ़ रहा है। उसके शरीर पर वस्त्र नहीं है, पेट में भोजन नहीं है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रहा। आर द स्नो क्लैड पीक्स, और वहाँ पर इस पर्वत के विजेता के पास आगे जो है उसके सामने बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ हैं जिस पर वो विजय प्राप्त करता है। एबव, उसके सामने है ये चीज़। ओनली द स्टार स्टड लिड ऑफ नाइट, और उसे दिख रहा है ऊपर की ओर आसमान में तारे जड़ित हैं, मतलब आसमान के तारे टिमटिमा रहे हैं, वो उसे दिख रहे हैं तारे। इन दिस नाइट, इस रात में, द पॉर्टर इज़ इन डीप स्लम्बर, और ये जो मालवाहक है ये एक गहरी नींद में चला जाता है। रेनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप, और ऐसा लगता है कि वो नींद की इस दुनिया में विजय प्राप्त कर चुका है, इसके ऊपर उसका साम्राज्य हासिल हो चुका है। वह बिना किसी चिंता के, बिना किसी फ़िक्र के, भूखे पेट, बिना वस्त्र के उस खुले आसमान के नीचे आराम से सो रहा है, जैसे उसे किसी बात की चिंता ही ना हो। तो प्रकृति की चुनौतियों से वो लड़ रहा है। आपने देखा कि किस प्रकार से ऊंची चढ़ाई, बर्फ़ के ठंडे और भूख से तड़पते हुए बच्चे उसके जो हैं वो इस तरह से परेशान हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सभी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए लड़ता है और अंततः इसे नींद प्राप्त होती है, सुकून प्राप्त होता है। तो यही थी स्लीपिंग पॉटर की कहानी, जो सिर्फ सोते हुए नहीं बताया जा रहा कि वो आलसी है, वो सो रहा है, ऐसा नहीं है। वह कठिन परिश्रम करके अपने परिवार का पेट भरना चाहता है और उसके पश्चात वह भूखे पेट भी सो सकता है, क्योंकि वो संतुष्ट है, वो संतृप्त है। तो बच्चों, इस कहानी में इतना ही है, इस कविता में इतना ही है। और आप यहाँ पर स्लीपिंग पॉटर की कविता को देख चुके हैं, जो कि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के द्वारा लिखी गई थी। तो इस भाग को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। कल इसके दूसरे भाग के साथ मैं आपके पास आऊँगा और उस भाग में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, साथ ही साथ जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे उसे उपलब्ध मैं कराने की कोशिश करूँगा। और जाने से पहले एक बार फिर आपसे आग्रह होगा कि अगर आप इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ, अधिक से अधिक बच्चों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपको और आपके मित्रों को इस वीडियो से जुड़ी हुई सारी जानकारी, आपके सिलेबस से जुड़ी हुई सारी जानकारी उपलब्ध हो सके। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।